हेलो पोकेमॉन और ड्रैगन बॉल फैंस, मैं हूं आपका दोस्त पोकेसन और आज मैं बात करने वाला हूं कि आखिरकार ग्रेनुला आर्क की एंडिंग कैसे होगी और एलिक का आने वाला क्या प्लान है। चलो चलो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेनुला आर्क की। तो पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार ग्रेनुला कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो पहले हमें लगा कि ग्रेनुला सुपर सैयन गॉड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा शक्तिशाली है, और फिर बाद में पता चला कि ग्रेनुला की ताकत सुपर सैयन ब्लू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा है, और फिर पता चला कि ग्रेनुला की ताकत मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कम है। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये सब झूठ है, और जब मैंने इसे देखा था तो मेरे मन से एक ही आवाज़ निकली थी। एक्चुअली मैंने तो मेरे मुँह से हे मामा, तो इतना मुझे बुरा लगा कि ग्रेनुला ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को इतनी आसानी से हरा दिया। और फिर उसके बाद अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ वेजिटा ही बचा है। वेजिटा अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है मांगा चैप्टर में, और शायद उसके पास एक नई फॉर्म है जो उसने अचीव की है, प्लैनेट यार्ड्रेट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस के साथ। और मेरे हिसाब से बीरस ने वेजिटा को अपनी एक ख्वाहिशन का राज बता दिया कि तुम मोटल्स अपने अतीत को हमेशा भुला नहीं पाते, लेकिन वेजिटा अपनी स्पीशीज़ की हर एक की हुई बुरी बात को अपने ऊपर ले रहा है। मेरा मतलब था कि जो भी अभी तक साइंस ने तबाही मचाई है उसका जिम्मेदार वेजिटा अपने आप को मान रहा है, बल्कि बीरस ने उसे बताया कि तुम्हें हक्काई सीखने के लिए अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन सोचनी होगी। और हमने मांगा चैप्टर में भी देखा था कि वेजिटा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था। उसे ऐसा नहीं था कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू हार गया तो मैं तो इसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकूँगा, क्योंकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। तो शायद वेजिटा ने बीरस के साथ ट्रेनिंग करते करते एक नई ताकत को हासिल किया है। कौन सी ताकत, मुझे बताओ। हाँ बताता हूँ, ज़रा सब्र करो। जो हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में मोटू सा देखा था, टोपू सा इतना सा मोटा जैसा था, लेकिन जब उसने अपने जस्टिस को छोड़कर हक्काइशन का पैथ अपना लिया था, तो वो देखो कितना ज़्यादा फिट हो चुका था और वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तो तुम ऐसा करो कि एंड्रॉयड 17 और गोल्डन फ्रीजा की जगह पे ग्रेनुला और हक्काइशन टोपो की जगह पे हक्काइशन वेजिटा को ले लो। तो तुम्हें याद है ना कि कैसे टोपो ने उन दोनों की कितनी बुरी तरह हालत कर दी थी। सोचो कि अगर वेजिटा अपनी इस फॉर्म के साथ कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा, क्योंकि उसने शायद अपनी सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन को इसके साथ जोड़ दिया है। तो शायद जब तक वेजिटा अपनी हक्काइशन फॉर्म में रहेगा तब तक वो ग्रेनुला की पुंगी बजाएगा। लेकिन जब वो अपनी बेस फॉर्म में आएगा, क्योंकि वो पहली बार इसका इस्तेमाल करेगा, लेकिन जब वो अपनी बेस फॉर्म में आएगा तो तब सोचो ग्रेनुला उसका क्या हाल करेगा। चलो इसको छोड़ो, अभी भी हैं उनके यूनिवर्स में काफ़ी सारे सेंस हैं, कुछ तो हाइब्रिड हैं और उनमें से एक है ब्रॉली लेजेंडरी सुपर सैयन। तो अभी के लिए गोकू और वेजिटा के बाद ही अकेला ब्रॉली ही है जो ग्रेनुला के साथ टक्कर दे सकता है, और कोई सैयन नहीं। चलो ब्रॉली कुछ देर के लिए तो ग्रेनुला को टक्कर देगा, लेकिन बाकी बचे हाइब्रिड सैयन्स का तो क्या, जैसे कि गोटिन और गोहान तो अपनी अल्टीमेट जब मिस्टिक फॉर्म के साथ ग्रेनुला के सामने खड़ा भी नहीं रह सकेगा। और बात रही गोटिन की, अगर गोटिन और ट्रंक्स फ्यूजन भी कर लेते हैं, अगर वो गोटिन्स भी बन जाते हैं, फिर भी वो उसके सामने काफ़ी ज़्यादा वीक होंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेनुला ने अपने आप को 2 की जगह पे 5 हिस्सों में बांट लिया होगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे 5 कैसे? एक हिस्सा वेजिटा और गोकू के लिए, और एक और हिस्सा गोकू और वेजिटा के लिए, एक हिस्सा फ्रीजा के लिए, एक हिस्सा हाइब्रिड सेंस के लिए, और एक हिस्सा ब्रॉली के लिए। वैसे ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन
शायद ऐसा हो सकता है। और अब बात करते हैं कि ग्रैनोला को कौन हराएगा। क्या वो न्यू हकाइशन वेजिटा होगा? तो शायद उसे वेजिटा हरा सकता है, या गोकू जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ अपनी कायोकेन को मिक्स करके, या कोई और फॉर्म को मिक्स करके। मैंने अपने एक वीडियो में बताया है कि अगर क्या होगा अगर गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, कायोकेन और ओमनी सुपर सैयन को जोड़ लेगा। तो आप वो वीडियो को जाकर ज़रूर देखना। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं। तो शायद वो फ्रीज़ा भी हो सकता है। तो शायद फ्रीज़ा भी हो सकता है, क्योंकि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देख के इतना ज़्यादा हैरान नहीं हुआ था। शायद उसे पता था। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रीज़ा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आती होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आती होगी। क्या पता उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी फॉर्म आती हो जो गॉड जितनी पावरफुल हो, या उसे हरा सकता है वेजिटो। वैसे वेजिटो या मेरे हिसाब से नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू और वेजिटा को वेजिटो में बदलने के लिए पोटारा इयररिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। चलो मान भी लिया गोकू और वेजिटा ने जैसे तैसे पोटारा इयररिंग्स कहीं से ला भी ली। तो अगर वो वेजिटो में फ्यूज हो गए तो मेरे हिसाब से क्या वेजिटो अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के साथ ग्रैनोला को हरा सकेगा, जिसने बड़े आराम के साथ मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को हरा दिया था। तो हमने देखा था कि ज़ामासु आर्क में कि जब गोकू और वेजिटा फ्यूज हुए थे तो तब वो वेजिटो में बदल गए थे और वो सीधा अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में चला गया था। और फिर उन दोनों के बीच बैटल शुरू हो चुका था कि गोकू और वेजिटा बैटल में बीच लड़ते लड़ते ही डिस्फ्यूज हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अब पोटारा फ्यूजन के साथ कुछ ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल कर लिया था। और वो अपनी सुपर सैयन ब्लू की फॉर्म में सिर्फ 10 या 15 मिनट ही रुक पाए थे। तो अगर वो वेजिटो की फॉर्म में अपनी सुपर सैयन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं और अगर वो अपनी सुपर सैयन ब्लू के साथ कोई कायोकेन की फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले तो वो 10-15 मिनट ही रुक पाए थे, तो शायद वो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट ही रुक पाए। और अगर वो वेजिटा की सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही टिक पाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब वो डिफ्यूज़ होएंगे तो तब ग्रैनोला उनकी क्या हालत करेगा। तो वहाँ पे गोजिटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गोजिटा के लिए डांस फ्यूजन है, तो उसके लिए डांस ज़्यादा ज़रूरी है। गोजिटा बेस्ट फ्यूजन है, क्योंकि वो आधे घंटे के लिए टिकेगा और उन आधे घंटों में गोकू और वेजिटा कुछ भी कर सकेंगे, क्योंकि वो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ उनकी अपनी गॉडली फॉर्म का इस्तेमाल करके एक ऐसी ताकतवर फॉर्म को बनाएंगे जो ग्रैनोला का बहुत बुरा हाल कर देगी। और शायद ग्रैनोला को गैस भी हरा सकता है, क्योंकि खुद एलिक ने कहा था कि गैस ही अकेला ऐसा है जो गोल्डन फ्रीज़ा के सामने खड़ा हो सकता है। तो शायद गैस ही ग्रैनोला को हरा दे। तो अब बात करते हैं एलिक के प्लान्स के बारे में कि आखिर उसने 7-3 को क्यों लिया। मैंने ऐसे 3 कारण ढूंढे हैं कि जिसकी वजह से एलिक ने उसे किस लिए लिया। तो वो पक्का कंफर्म नहीं है, लेकिन उन तीनों के सबसे ज़्यादा चांसेस। तो सबसे पहला पॉइंट, वो शायद 7-3 के काफ़ी सारे क्लोन्स बनाना चाहता है जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में होंगे। तो सोचो वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और शायद वो सेरेनियन ड्रैगन से ये विश मांगे कि उसे काफ़ी सारे 7-3 के क्लोन चाहिए, जब उसे 7-3 की फुल बॉडी चाहिए। इसलिए तो शायद वो प्लेनेट सीरियल पे आया हुआ है। और दूसरा शायद ये कि उसने 7-3 का ब्रेन गैस के अंदर इस्तेमाल कर दिया। हम लोग 7-3 की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को गैस के अंदर मिला दिया हो, क्योंकि शायद उनकी टीम में गैस ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को संभाल सके। इसलिए शायद एलिक ने उसे अपनी टीम में रखा हो। और शायद वो ड्रैगन से ये विश मांगे कि उसे फ्रीज़ा की फ़ौज चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीज़ा की फ़ौज अभी के लिए उसके यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा पावरफुल फ़ौज है। और ये तीसरा ये भी हो सकता है कि उसने 7-3 की बॉडी को इस्तेमाल करना है ताकि वो खुद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ सके। इसलिए वो सेरेनियन ड्रैगन से ये विश मांगेगा कि मुझे ऐसा बना दो कि मैं अनलिमिटेड पावर को अपनी बॉडी के अंदर सह सकूं, ताकि वो 7-3 की बॉडी के इस्तेमाल से अपने आप को
अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तब्दील कर सके, क्योंकि उसे पता है कि जब मोरो ने 7 का एब्जॉर्ब कर लिया था तो उसके साथ उसका क्या हश्र हुआ था कि वो कितनी बुरी तरह हारा था। मोरो एक एंजल की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को कंट्रोल नहीं कर सका था, और शायद एलिक ये नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई और इस यूनिवर्स का कोई राजा बने। तो शायद इस थ्योरी के हिसाब से वो गैस को इसलिए वो कर रहा हो, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हो, क्योंकि गैस के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो ग्रैनुलर को टक्कर दे। और मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि ब्रॉली और गोहान की आने वाली कौन सी फॉर्म होगी जो ग्रैनुलर को शायद हरा सके, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि जैसा सेल सागा में हुआ था कि सेल गोकू को हरा दिया था, लेकिन फिर बाद में गोहान गुस्सा होकर अपनी सुपर सैयन 2 में तब्दील होकर उसने सेल को हरा दिया था। तो अगर ऐसा हुआ कहानी में एक अलग सा ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि गोहान अब सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर बन जाएगा, जहाँ वेजिटा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। क्योंकि हमें कई बार ऐसा लगा है कि वेजिटा ने लगभग गोकू को सरपास कर दिया है, लेकिन हर बार गोकू अपनी नई पावर्स के साथ अपनी नई ताकतों को अचीव करके वेजिटा को पीछे ही छोड़ देता है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ब्रॉली में इस प्लान की एंट्री हो, ब्रॉली ही इसका मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि ब्रॉली एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और उसे कभी भी ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और इस कहानी को अलग ही लेवल पे लेके चले जाए, कहीं और स्टोरी लेके चले जाए, जिसकी वजह से कहानी में उनके फैंस का इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि शायद ब्रॉली की लेजेंडरी सुपर सैयन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो सुपर सैयन ब्लू गोजिटा को टक्कर दे रही थी, और शायद अगर वो मैच ऐसे ही चलता रहता, अगर गोजिटा उसे नहीं हराता जाओ वो विश नहीं मांगते, पता नहीं कौन थे, मुझे याद नहीं उनका नाम, कमेंट में बता देना है। अगर वो विश नहीं मांगते कि ब्रॉली शांत हो जाए, तो शायद अगर ऐसे ही चलता रहता तो ब्रॉली अपनी लेजेंडरी सुपर सैयन के साथ, अपनी अनलिमिटेड पावर के साथ सबको सरपास करते हुए एक पावर के एक ऐसे लेवल पे चला जाता जो होता लेजेंडरी सुपर सैयन 2, मतलब बियॉन्ड लेजेंडरी सुपर सैयन। तो सोचो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और लाइक करना कभी मत भूलना, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं।